हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और ये वीडियो मैं काफ़ी टाइम बाद अपने चैनल पे पब्लिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टॉप 5 सॉल्ववर्क्स इशू विच इज़ रिलेटेड टू दी परफॉर्मेंस। जी हाँ दोस्तों, 5 ऐसे परफॉर्मेंस से रिलेटेड इशू सॉल्ववर्क्स के अंदर बताऊंगा जो आप जनरली ड्राइंग बनाते टाइम या बनाने से पहले या सॉल्ववर्क्स स्टार्ट करते टाइम ही आप सभी लोग फेस करते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर 5 ऐसे जो प्रॉब्लम है वो उनके सॉल्यूशन क्या है और वी कैन मैनेज दोज सॉल्यूशंस एज वेल। तो आपको वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करके सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और इससे रिलेटेड मैंने एक आर्टिकल भी लिख रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप उस लिंक पे जाके और डिटेल में उस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं दोस्तों, अगर इस वीडियो में कोई चीज़ आप स्किप कर रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला जो होता है आपका स्लो परफॉर्मेंस। तो देखो दोस्तों, स्लो परफॉर्मेंस जो है आपका सॉलिडवर्क्स के अंदर किन कारणों से होता है। फॉर एग्जांपल कि आप कोई लार्ज असेंबली बना रहे हो या फिर कोई कॉम्प्लेक्स मॉडल बना रहे हो, तो उस केसेस में स्लो परफॉर्मेंस होना नॉर्मल सी बात है। तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें करनी है। सबसे पहला काम तो ये है कि आपको अपग्रेड हार्डवेयर करना है, विच मीन्स कि आपके सिस्टम के अंदर क्या स्पेसिफिकेशन है आपके सिस्टम का। जैसे आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो उसका क्या रैम है, सीपीयू कैसा है, जीपीयू कैसा है, ये सारी चीज़ एक बार आप इंश्योर कर लेनी है कि वो आपके सॉल्ववर्स के हिसाब से कंपेटेबल है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं या उसके जैसे रैम को आप बढ़ा सकते हैं, ग्राफिक कार्ड एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, आपको माई कंप्यूटर में जाके राइट क्लिक करके अपना परफॉर्मेंस देखना है और यहाँ पे चेक करना है कि जैसे आपका रैम क्या है। जैसे मेरे सिस्टम के अंदर रैम जो है 12 GB का है और i5 प्रोसेसर मैं यूज़ करता हूँ। तो ऐसे आप यहाँ पे सिस्टम को आप चेक कर सकते हैं और अपने सिस्टम को अपग्रेड कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, तो नेक्स्ट है आपको ऑप्टिमाइज सेटिंग, विच मीन्स कि अगर आप कोई लार्ज फाइल ये वाली असेंबली यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर बहुत सारे हेवी कंपोनेंट और लार्ज साइज़ के कंपोनेंट है, जैसे 100, 150 या 200 से ज़्यादा के कंपोनेंट है, तो वहाँ पे आप कुछ अपने सॉलिडवर्क्स के अंदर कुछ सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। और वो कौन सी सेटिंग्स है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपको यहाँ ऑप्शंस के अंदर जाना है एंड यू कैन विजिट टू दी सिस्टम ऑप्शंस, देन यू कैन गो टू दी असेंबलीज। असेंबली में आने के बाद से दोस्तों, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑप्टिमाइज कंपोनेंट प्लेसमेंट व्हेन एडिंग मेड, तो इसको आपको टिक करना है। द नेक्स्ट वन इज यूज लाइट वेट मोड एंड लार्ज असेंबली सेटिंग्स व्हेन द नंबर ऑफ कंपोनेंट एक्सीडेड। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ कंपोनेंट आपको डालना है, जैसे 100, 200, मैंने 100 डाल दिया। तो जब भी आपकी असेंबली के अंदर 100 से ज़्यादा कंपोनेंट वाली कोई असेंबली आप यूज़ कर रहे हो, तो उसके कंपोनेंट को एज अ लाइट वेट मोड की तरह एज्यूम करेगा। मतलब कि असेंबली के अंदर जो आप कंप्लीट पार्ट इंसर्ट करते हैं तो होल पार्ट ना यूज़ करके वो एज अ लाइट वेट यूज़ करेगा, जिससे आपका परफॉर्मेंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा और ईजिली आप मेट और सारे फीचर्स आप असेंबली के यूज़ कर सकते हो। तो इसको आपको टिक करना है कि जब भी आपकी असेंबली 100 से ऊपर कंपोनेंट वाली असेंबली आप यूज़ करोगे तो उसके कंपोनेंट को एज अ लाइट वेट एज्यूम करे। नेक्स्ट है यूज़ लार्ज डिज़ाइन रिव्यू मोड व्हेन द नंबर ऑफ कंपोनेंट एक्सीडेड। मतलब कि लार्ज डिज़ाइन रिव्यू मोड क्या होता है, इसमें भी आपको टिक कर देना है, जिससे कि आपको क्या होगा कि जब बहुत बड़ी असेंबली है, जैसे 1000-2000 कंपोनेंट की, तो उस केसेस में वो रिव्यू मोड की तरह एज्यूम करे। मतलब कि वो बस आपका ओरिजिनल लोकेशन से वो फाइल को पिक न करके बस उसके इमेज को पिक करें। तो यहाँ से भी आप इसको टिक करके यूज़ कर सकते हो। देन उसके बाद से आपको क्या करना है कि ऑप्टिमाइज इमेज क्वालिटी फॉर बेटर परफॉर्मेंस। यहाँ पे आपको ऑप्टिमाइज कर देना है फॉर इमेज क्वालिटी फॉर द बेटर परफॉर्मेंस। तो इससे क्या होगा कि आप जब सॉल्ववर्क्स के अंदर जैसे ये आप देख पा रहे हो कि इस तरीके का कैसा इमेज होना चाहिए, तो ये चीज़ें आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, इसकी इमेज क्वालिटी को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, जिससे आपका परफॉर्मेंस जो है और एनहेंस हो जाएगा। तो इसको हम टिक करके ओके कर देंगे दोस्तों। द नेक्स्ट वन इज़ क्लीन अप फाइल्स। ये क्या होता है दोस्तों कि आप अपने सॉल्ववर्क्स सॉफ्टवेयर से आप जो भी फाइल जनरेट करते हो उससे बहुत सारे बैकअप फाइल्स और ऑटो रिकवरी फाइल्स जनरेट हो जाती हैं, जिससे क्या होता है कि आपके सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा मेमोरी और सॉल्ववर्क्स सॉफ्टवेयर के अंदर ही मेमोरी कंज्यूम करने लगता है। तो आपको टाइम टू टाइम उसको डिलीट करना है। जहाँ पे भी, जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं फाइल सेव करता हूँ, जहाँ भी मैं सेव करता हूँ उस लोकेशन से मैं जाके वहाँ पे जाके मैं चेक करूँगा कि वहाँ पे क्या फाइल्स पड़ी हुई हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा फाइल्स पड़ी हैं तो उसको मैं वहाँ से डिलीट करूँगा, है ना। जैसे कोई एक्स्ट्रा फाइल पड़ी है तो वहाँ से मैं डिलीट कर दूँगा। उससे हमें क्लीन करते रहेंगे तो हमारा परफॉर्मेंस पे असर कम पड़ेगा। द नेक्स्ट वन इज़ अपडेट ड्राइवर्स। जी हाँ दोस्तों, आपको हमेशा अपने सिस्टम के ड्राइवर्स को और सिस्टम विंडोज़ को चेक करते रहना है कि आप
आपका कोई ड्राइवर पेंडिंग तो नहीं है सिस्टम सिक्योरिटीज़ के अंदर, चाहे आप सिंपल यहाँ से सर्च बार ऑप्शन पे जाके आप यहाँ से सर्च करेंगे ड्राइवर अपडेट या विंडो अपडेट, तो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से आपको चेक करना है। जैसा कि मेरा यहाँ पे विंडोज़ अप टू डेटेड है, तो आपको यहाँ पे चेक करना है और ड्राइवर भी चेक करना है। द नेक्स्ट कैटेगरी इज़ फ्रीक्वेंट क्रैशेस। देखो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम सॉल्ववर्क्स बना रहे, कोई ड्राइंग बना रहे हैं, असेंबली क्रिएट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली फ्लैशबैक की तरह सारी फाइल्स क्लोज हो जाती हैं, सॉल्ववर्क्स बंद हो जाता है और सॉल्ववर्क्स क्रैश हो जाता है। ये कई बार देखा गया है। जब भी आप बहुत ही फास्ट वे में ड्राइंग बनाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा बड़ी ड्राइंग बनाते हैं, है ना, बहुत सारे टूल्स एक साथ यूज़ करते हैं, तो उस केसेस में ये क्रैश हो जाता है। तो वो क्यों होता है और उसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? तो देखो दोस्तों, उसके लिए क्या करना है आपको कि आपको सबसे पहले तो सॉल्ववर्क्स सॉफ्टवेयर चेक करना है ना, कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर वर्जन यूज़ कर रहे हो सॉल्ववर्क्स का। जैसे 2019 2020 यूज़ कर रहे हो या 2024 यूज़ कर रहे हो, तो पॉसिबल ये हो कि आप अप टू डेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करो, मतलब कि आप अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करो, अपग्रेड करो। अदरवाइज़ क्या होता है कि बहुत सारे बग होते हैं, मतलब बहुत सारे इश्यूज होते हैं ओल्ड वर्जन के अंदर, सॉल्ववर्क्स के ओल्ड वर्जन के अंदर, जिसको टाइम टू टाइम सॉल्ववर्क्स वाले कई बार इसको रिमूव करके नया वर्जन अपडेट करते हैं, जिससे क्या होता है कि प्रीवियस वर्जन में वो बग पड़े रहते हैं और आप वही वर्जन यूज़ करते हो, तो वो बार बार क्रैश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है। द नेक्स्ट वन इज़ दोस्तों चेक एडिन्स। जी हाँ दोस्तों, आपको एडिन्स भी चेक करने हैं। मतलब एडिन्स क्या होता है कि सॉल्ववर्क्स के अंदर हम जैसे सिमुलेशन यूज़ करते हैं या फिर जैसे MBD हम यूज़ करते हैं, या फिर सॉल्ववर्क्स एडिन्स के अंदर आपके राउटिंग यूज़ करते हैं, फोटो व्यू 360 या सर्किट वर, ये इस टाइप की एडिन्स है। मतलब सॉल्ववर्क्स सॉफ्टवेयर के पैकेज के साथ नहीं, ये एक एडिशनल पैकेज होते हैं जो आपको बार बार ऑन करना पड़ता है जब भी आपको इसको यूज़ करना हो। जैसे मान लो सॉल्ववर्क्स सिमुलेशन यूज़ करना है, तो इस पर मैं टिक करूँगा तब जाके ये हमारा चलेगा। देखो, तो आपको क्या करना है कि इसमें जाके चेक करना है और देखना है कि ये सारे ऑफ तो है ना, कोई ऑन तो नहीं है। जैसे मेरे केस में यहाँ पे सॉल्ववर्क्स फ्लो सिमुलेशन ऑन है, तो इसको मैं ऑफ कर दूंगा। उससे क्या होगा कि हमारा जो सिस्टम मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, ये एडिन वाला टूल, जैसे सिमुलेशन वाला टूल्स फ्लो सिमुलेशन एक्स्ट्रा मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, तो उस केसेस में मैं इसको ऑफ कर दूंगा, तो ये एक्स्ट्रा मेमोरी कंज्यूम नहीं करेगा। देखो यहाँ से वो इसका टैब हट गया, इससे फिर मैंने क्लिक किया था तो यहाँ पे इसका टैब आ गया था, अभी मैं क्लिक किया था तो वो हट गया। तो यहाँ से सब अनचेक होना चाहिए, जिससे आपका परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। द नेक्स्ट वन इज करप्टेड फाइल्स। देखो दोस्तों, क्या होता है कि जब सॉल्ववर्क्स क्रैश हो जाता है ना, तो फाइल्स जो है ना करप्ट हो जाती हैं, है ना, और वो करप्टेड फाइल आपके सिस्टम के अंदर सेव हो जाती हैं, और उसके कुछ बैकअप फाइल्स हो गए हैं, वो सब सिस्टम के अंदर सेव हो जाते हैं, तो उसको आपको चेक करके डिलीट करना है। द नेक्स्ट वन इज सिस्टम हेल्थ। जी हाँ दोस्तों, ये क्या है कि आपको अपने सिस्टम के अंदर एक रन डायग्नोस्टिक करके एक ऑप्शन आता है ना, तो वो क्या होता है, इसको आपको चेक करना है कि यहाँ पे रन डायग्नोस्टिक करके एक ऑप्शन आएगा। मतलब जब आपका सॉल्ववर्क्स क्रैश करेगा तो यहाँ पे वो ऑप्शन विजिबल होगा, है ना, रिसोर्स केस के अंदर। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि जो बग होंगे या कोई इशू होगा, तो ये रन करके डायग्नोस करेगा और फाइंड आउट करेगा कि क्या प्रॉब्लम है, उसको आपको रेगुलर आपको फाइंड आउट करना है। द थर्ड कैटेगरी फॉर द परफॉर्मेंस इज ग्राफिक इश्यूज। देखो दोस्तों, ग्राफिक इशू बेसिकली क्या है दोस्तों, कि जब भी आप सॉल्ववर्क्स में ड्राइंग बनाते हो ना, तो ग्राफिक का बहुत बड़ा रोल होता है कि क्या ग्राफिक आप यूज़ कर रहे हो। जैसे मान लो कि मैं अभी ये वाली असेंबली मैंने ऑन कर रखी है, तो इसके अंदर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो रियल व्यू ग्राफिक्स मैंने ऑन कर रखा है। इससे क्या होता है कि और अच्छी बेटर क्वालिटी का इमेजेस हमें फील होता है ना स्क्रीन पे। अभी देखो थोड़ा सा मुझे बिल्कुल प्रॉपर 3D वाला फील आ रहा है, लेकिन रियलिस्टिक फील के लिए मैं रियल ग्राफिक व्यू पे टिक करूँगा तो रियलिस्टिक व्यू हमारा दिखता है इस तरीके से, है ना। तो इसमें क्या होगा आपको कि आपको सारी चीज़ें एक बार सेटिंग्स चेंज करके सेव करना पड़ेगा, और ये सब आप तभी कर पाओगे। सबसे पहले आपको इसके अंदर सर्टिफाइड ग्राफिक कार्ड चेक करना पड़ेगा, मतलब कि आपके सिस्टम के अंदर कौन सा ग्राफिक प्रेजेंट है ना। ग्राफिक कार्ड कौन सा, एनवीडिया का कौन सा यूज़ कर रहे हो, या फिर आप कोई और कंपनी का यूज़ कर रहे हो कि किसी और ब्रांड का यूज़ कर रहे हो ग्राफिक कार्ड, तो आपको चेक करना पड़ेगा। मतलब कि वो सर्टिफाइड होना चाहिए। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ कि सॉल्ववर्क्स जो सॉफ्टवेयर है
उन्हीं ग्राफिक कार्ड्स को सपोर्ट करता है और उनको ही अपने डेटा को एक्सेस देता है जो सर्टिफाइड होते हैं। जैसे एनवीडिया का हम यूज़ करते हैं, वो सर्टिफाइड है आपका, है ना। ऐसी एक दो और कंपनी है, तो उसको आपको चेक करना है। द नेक्स्ट वन इज़ ग्राफिक सेटिंग्स। जी हाँ दोस्तों, ग्राफिक सेटिंग्स जैसे कि अभी मैं बता रहा था कि ग्राफिक सेटिंग्स कैसे करना है आपको। तो देखो, जैसे मैंने बताया कि अगर आपका सिस्टम के अंदर जो सीपीयू है, रैम है, बहुत हाई क्वालिटी का नहीं है, तो आपको इसको ऑफ रखना है, रियल व्यू ग्राफिक। इससे क्या होगा कि ये भी आप ऑन रखते हो तो आपके सिस्टम का ग्राफिक कार्ड कंज्यूम करता है और मेमोरी जब बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है। इसको आपको ऑफ रखना है, ये सारे ऑप्शंस आपको ऑफ रखना है, जिससे क्या होगा, आपका ग्राफिक कार्ड का मेमोरी कंज्यूम नहीं करेगा ये, है ना। तो आपको और कुछ ऑप्शंस यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर जाके कुछ सेटिंग्स चेंज करते हैं। जैसे आप यहाँ पे आना और परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन में जाना है, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ट्रांसपेरेंसी के अंदर, जैसे हाई क्वालिटी फॉर नॉर्मल व्यू और हाई क्वालिटी फॉर द डायनेमिक व्यू, तो इसको अनचेक ही रहने देना है आपको। द नेक्स्ट थिंग इज़, आपको क्या करना है कि जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा एनहेंस्ड ग्राफिक परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड सॉल्ववर्क्स स्टार्ट, मतलब कि इसको आपको हमेशा अनचेक ही रखना है ना। इससे क्या होगा कि आपके सॉल्ववर्क्स के अंदर बहुत ज़्यादा ग्राफिक का मेमोरी कंज्यूम नहीं करेगा, और जब आप बड़ी ड्राइंग्स बनाओगे तो आपका सिस्टम हैंग नहीं करेगा। तो आप इसको अनचेक ही रखें। अभी मैं इसको ऑन रखता हूँ क्योंकि फिर मुझे सॉल्ववर्क्स रीस्टार्ट करना पड़ जाएगा। तो इसको मैंने ओके किया और क्लोज किया। द नेक्स्ट थिंग इज दोस्तों ड्राइवर अपडेट। जैसे कि मैंने लास्ट वाले सेक्शन में ही बताया कि आपको ड्राइवर को हमेशा अपडेट ही करना पड़ेगा। तो इस केस में भी आपको ग्राफिक सेटिंग्स के अंदर भी ग्राफिक्स के ड्राइवर भी अपडेट करने पड़ेंगे। अब आप ड्राइवर्स को कैसे चेक करोगे, देखो यहाँ पे ऑनलाइन आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, है ना। यहाँ से मैंने क्लिक किया एनवीडिया और उसके ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ से एनवीडिया का डायरेक्ट लिंक खुल गया। तो यहाँ से डाउनलोड ड्राइवर्स पे आपको टिक करना है और देखना है कि जो ग्राफिक आपके अंदर प्रेजेंट है आपके सिस्टम के अंदर, उसका ड्राइवर्स कौन सा है, वो अपडेटेड है कि नहीं, तो उसको भी आपको अपडेट करके रखना है। ओके, तो अब फोर्थ कैटेगरी के अंदर आते हैं, विच इज़ रिलेटेड टू द इंस्टॉलेशन प्रॉब्लम। जी हाँ दोस्तों, कई बार हमें इंस्टॉलेशन के टाइम पे भी बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, विच इज़ रिलेटेड टू द एक्टिवेशन ऑफ सॉल्ववर्क्स एंड इंस्टॉलेशन। देखो, कई बार हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर सबसे प्रॉब्लम ये होती है कि हम पहले कई बार सॉल्ववर्क्स इंस्टॉल कर चुके होते हैं। इन केस जैसे मान लो कि आपने पहले कोई वर्जन इंस्टॉल किया 2015 या 2018 और दोबारा वो इंस्टॉल नहीं हुआ, लेकिन आप दोबारा कोई दूसरा वर्जन आप इंस्टॉल करना चाहते हो, तो हम लोग पहले वाले वर्जन के डेटा को रिमूव नहीं करते हैं। तो डेटा को रिमूव करने का मतलब केवल ये नहीं होता है कि आपको माई कंप्यूटर में जाके जहाँ आपने लोकेशन में सेव कर रखा है केवल वहीं से डिलीट करना है ना। ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या करना है दोस्तों कि आपको सबसे पहले वहाँ से तो लोकेशन से आप जो हार्ड उसका जो फाइल है लोकेशन, वहाँ से तो डिलीट करना ही है, प्लस सी ड्राइव के अंदर भी जाना है और प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाना है, और यहाँ से सॉल्ववर्क्स का जो सेटअप होगा, जैसे सॉल्ववर्क्स क्रॉप है, इस पूरे सेटअप को आपको डिलीट करना पड़ता है। फिर से सी ड्राइव के अंदर ये प्रोग्राम फाइल्स x86 लिखा है, इसके अंदर जाना है, और यहाँ पे भी आपको सॉल्ववर्क्स का एक ऑप्शन दिखेगा जैसे डसॉल्ट सिस्टम, इसको भी आपको डिलीट करना है ना। डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाके वहाँ से डिलीट करना है ना। जहाँ भी आपको दिखेगा सी ड्राइव के अंदर वाले लोकेशन में, वहाँ हर जगह से आपको सॉल्ववर्क्स का जो फोल्डर आपको दिखेगा वो सबको डिलीट करना पड़ेगा। देन उसके बाद से आप नया वर्जन आप इंस्टॉल करोगे, तब जाके वो कंप्लीट और फ्रेश वे में एक्टिवेट होगा आप। द नेक्स्ट थिंग इज फाइल करप्शंस। जी हाँ दोस्तों, फाइल करप्शंस के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले हमारा बैकअप से रिलेटेड इशू होता है। तो मतलब हम जैसे मान लो कि सॉल्ववर्क्स बना रहे हो और अचानक से बैटरी डेड होगी लैपटॉप की, या आपका पावर प्लग कंप्यूटर का निकल गया बाय मिस्टेक, या पावर सप्लाई कट होगी, तो उस केसेस में आप अपने सिस्टम के अंदर सॉल्ववर्क्स के अंदर ऑटो बैकअप आप सेव करके रखा करो, है ना। उससे क्या होगा कि आपके फाइल्स को आप लॉस नहीं कर सकते हो, और प्लस जो फाइल बनी होगी और सेव हुई होगी तो उसका लास्ट सेव टाइम भी आप देख सकते हो, और कोई एक्स्ट्रा फाइल बन जाती है तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हो। ओके, उससे क्या होगा कि आपका परफॉर्मेंस का इशू बढ़ जाता है और फाइल का करप्शन जो है, फाइल करप्ट होने से बच जाता है। जैसे मान लो कि इसी को मुझे करप्ट होने से बचाना है तो मैं इसका बैकअप ऑन कर दूंगा, है ना। तो यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ सेटिंग्स के अंदर जाके यहाँ पे बैकअप सर्च करूँगा। आप सर्च कर लो, यहाँ पे जाओ आप, यहाँ पे देखो आप आ जाएगा सेव ऑटो रिकवरी इंफॉर्मेशन एवरी 15 मिनट। तो आप इसको चेंज कर दो, एवरी 5 मिनट कर दिया मैंने,
कहाँ पे सेव करना है, तो यहाँ पे आप लोकेशन डिफाइन कर सकते हो। अब यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ बैकअप्स पर डॉक्यूमेंट कितने होने चाहिए, तो आप यहाँ पे टिक कर दो कितने नंबर ऑफ बैकअप होने चाहिए, आप यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हो। तो मुझे नंबर ऑफ बैकअप एक ही चाहिए, इसको मैं अनचेक कर दूंगा और एक ही रहने दूंगा और यहाँ से मैं ओके कर दूंगा दोस्तों। तो इस तरीके से आपका सिस्टम के अंदर, सॉल्वरबॉक्स के अंदर हर 5 मिनट में आपकी फाइल सेव होती जाएगी। द नेक्स्ट थिंग इज ओपन इन सेफ मोड। देखो दोस्तों क्या होता है कि आपको सॉल्वरबॉक्स हमेशा सेफ मोड में ही ओपन करना है। वो कैसे होगा, तो देखो सबसे पहला काम होता है कि जब भी आप सॉल्वरबॉक्स क्लोज करो तो एडिन्स के अंदर जाके ये सारे पहले ऑफ कर लो। ओके, ये सारे ऑफ होने चाहिए, फिर सॉल्वरबॉक्स खोलना और फिर उसको जब आप ओपन करोगे तो वो सबसे सेफ मोड में होगा। क्योंकि क्या होगा कि जब आप इसको ऑफ रखोगे ना, तो जब आप सब सॉल्वरबॉक्स स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग टाइम जो कंज्यूम करता है वो बहुत ज़्यादा कभी कभार टाइम ले लेता है 5-10 मिनट, तो वो आपका टाइम कंज्यूमिंग कम हो जाएगा। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज रिपेयर टूल्स। देखो सॉल्वरबॉक्स के अंदर कई बार क्या होता है, टूल्स हमारे काम नहीं करते हैं, तो हमें टूल्स को रिपेयर कैसे करना होता है, या कैसे हम उस जैसे हम कोई टूल यूज़ किए तो उसको हम कैसे रिपेयर करें। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 5 ऐसे सॉल्वरबॉक्स के इश्यूज जो अक्सर आप लोग फेस करते हैं, और होप इससे आपको काफ़ी सॉल्यूशन मिल चुका होगा। मैंने जो सॉल्यूशन बताया आपको काफ़ी मदद मिली होगी, और इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी आर्टिकल लिखा है, आप मेरे वेबसाइट पे जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते, रीड कर सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें दोस्तों, और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आई रिक्वेस्ट यू कि कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, मैं फर्दर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, जल्दी ही मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे इंस्पायर्ड।